जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के यह 36 नंबर क्वेश्चन है जो भारतीय भवन बुक से है। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से, तो ज़रूर इस प्रश्न को शुरू से अंत तक देखें और समझें। एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो जहाज की अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो यह मान के चलिए कि यह क्या है, आपका पहाड़ी, और यहाँ से नदी किनारा है। ठीक है, तो नदी किनारे यहाँ पर पहाड़ी पर खड़ा ठीक नीचे की किनारे की तरफ है ना, क्या हो रहा है कि यहाँ पर पानी में है ना, ये सब पानी में देख रहा है यहाँ से बैठकर। ठीक है, कि नाव आ रहा है, क्या है, नाव आ रहा है। तो ये देख रहा है पानी में। ठीक है, ऊपर से यहाँ से देख रहा है बेचारा। तो जानते हो अवनमन कोण एक सीधी रेखा धरती की तरह होता है, समांतर। तो यह जब यहाँ देख रहा है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री बन रहा है उसके आँख पर। और 6 मिनट बाद यानी 6 मिनट, थोड़ा ऊपर करते हैं ना, यहाँ 6 मिनट बाद यहाँ से यहाँ तक ले आ रहा है। तो देख रहा है कितना के बन रहा है इसके आँख पर, तो 60 डिग्री कोण। ठीक है, नाम कर दीजिए A B C D। तो पूछ रहा है कि यहाँ से है ना, C से यहाँ B तक, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगता है, यही निकालना है, टाइम निकाल। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ABC में tan, हम लोग tan ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा लंब, तो लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो गया AB और आधार आपका हो गया BC। ठीक है, तो इसका मान जानते हैं, tan 30 का मान 1/√3 AB बटे BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, देखिए BC बराबर 3√AB है ना। तो BC बराबर हो गया आपका 3√AB। यहाँ पर ऊपर कर देते हैं ना, दिख नहीं रहा होगा। तो फिर से समझिए मित्र, tan 30 बराबर लंब बटा आधार हो गया। तो यहाँ पर AB बटे BC पूरा ले लिए थे है ना, तो tan 30 का मान 1/√3 लिखे और क्रॉस गुना किए, तो यहाँ BC बराबर हो गया √3AB। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह इतना इकाई निकल गया दूरी। ठीक है, BC यानी B से लेकर C तक की दूरी कितना आ गया आपका, इतना इकाई। ठीक है, यूनिट नहीं रहता है तो आपको इकाई लगाना पड़ता है। ठीक है, यूनिट के रूप में। अब फिर त्रिभुज लेते हैं ABD में, यानी ABD इसमें लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग tan 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर वही लंब बटे आधार होगा, लंब AB आधार BD। तो tan 60 के मान √3 होता है मित्र, तो AB बटे BD हो गया आपका। फिर उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ BD बराबर हो जाएगा क्या, देखिए √3 BD बराबर AB। ठीक है, यहाँ पर देखिए √3 BD बराबर हो जाएगा AB है ना। तो BD बराबर हम निकालेंगे तो AB बटे √3 निकल गया। तो B से लेके D तक की दूरी कितना निकला, तो इतना इकाई। ठीक है मित्र। देखिए मित्र, तो देखिए मित्र, हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, तो हमको अब यह पता करना है कि देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ले दिया है, यहाँ से यहाँ आने में समय दिया है कितना, 6 मिनट। तो दूरी यहाँ के निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल मित्र, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लिए और यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए। तो अब यह यहाँ से आने में है ना, इसको 6 मिनट लग रहा है, तो हमको DC भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए DC निकालते हैं। तो मित्र देखिए मित्र, तो हमको DC निकालना है, DC। तो BC घटाओ BD। अगर हम DC निकालना है, देखिए यहाँ DC निकालना है, तो BC टोटल में से यह BD घटाएंगे, यानी कहने मतलब यहाँ से लेके यहाँ में से यहाँ तक ले घटेगा तब ना यह निकलेगा DC। तो चलिए BC आपका निकाले हैं हम लोग। देखिए BC है 3 है ना, 3√AB, सॉरी √3AB माइनस BD निकाले हैं AB बटे √3, AB बटे √3। तो हम इसको क्या करते हैं कि
एल है ना, भिन्न के जोड़ कर लेते हैं तो यहाँ देखिए √3 हो जाएगा, और 1 से √3 दान में गुना होगा तो यहाँ √3 से √3 में गुना 3ab हो जाएगा, और माइनस √3 से √3 कटेगा तो ab, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो 2ab बटा √3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो आपका इसलिए है ना DC कितना आ गया, DC दूरी कितना आ गया 2ab बटा √3, यह निकल गया आपका। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में यहाँ पर देखिए कि C से D तक आने में कितना मिनट लग रहा है? 6 मिनट। तो इसी को लिखेंगे, चूँकि इसलिए लिखते हैं क्योंकि दिया रहता है। तो देखिए चूँकि DC यानी AB बटा √3, या कहाँ से कहाँ तक दूरी है? DC का, है ना। यानी DC के दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है? समय उसको लग रहा है 6 मिनट। कितना मिनट लग रहा है मित्र? 6 मिनट। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 2ab बटा √3 इकाई, है ना, इकाई दूरी, है ना, दूरी तय करने में 6 मिनट लग रहा है। तो एक इकाई, है ना, एक इकाई दूरी को तय करने में कितना मिनट लगेगा? यह जाएगा कहाँ? तो बटा में, तो हो जाएगा 2ab बटा √3। तो इसको आप पलट सकते हैं, तो 6 के 6 रहेगा, और √3 बटा 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से ही 3 दान में कट जाएगा, तो 3√3 बटा ab आ गया, ठीक है मित्र। अब बताइए, आपको यहाँ से यहाँ जाने में हम लोग समय निकाल लिया। देखिए DC के, यानी DC को 6 मिनट लगा तो एक इकाई में इतना लग रहा है। तो आपको सोचिए कि आपको यहाँ से कहाँ तक ले आना है? 20, C से B तक आना है, और C से यानी B से लेकर C तक की दूरी कितना है? तो √3ab। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए √3ab इकाई, ठीक है, दूरी तय करने में लगा समय। तो अब क्या होगा? देखिए एक दान में रहता है तो भाग होता है, बटा में जाता है, क्योंकि देखिए आप समझिए कि 5 टॉफ़ी के दाम है, 5 टॉफ़ी के दाम है 20 रुपया, ठीक है। 20 रुपये है तो एक टॉफ़ी के दाम क्या होगा? बटा में जाता है, तो यहाँ आएगा कितना? 5 का यानी 4 रुपया। अगर हम 2 टॉफ़ी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 रुपया होगा कि नहीं? तो समझने के लिए, है ना, यहाँ पर थोड़ा कचरा हो गया है, तो उसी को समझिए। एक दान में क्या हुआ? बाटा में। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो? 1 से बढ़ रहा है मान, यानी एक दान में निकाल रहा है, तब दाम जो था घट रहा था, लेकिन अब 1 से ज़्यादा हुआ तो बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो क्या होगा? इसमें गुना होगा, ठीक है। तो 3√3 बटा ab था, और इसमें गुना होगा √3ab से, तो ab से भी कट गया। और देखिए यहाँ √3 से √3 में गुना होगा, तो पहले से 3 है, एक और 3 यहाँ पर क्या होगा? निकलेगा ये √3 वाला, ये वाला, तो 3, तो हो गया कितना? 9 मिनट, है ना। तो यही आपका क्या था? आंसर है। तो उम्मीद है मित्र कि आप इस तरह के प्रश्न को अब, है ना, इस तरह से बना सकते हैं।